हिटमैन द रोहित शर्मा इज बैक। नॉर्मली हम इस तरह वीडियो करते नहीं है किसी सिंगल प्लेयर पे, लेकिन आज मजबूर हुए। जिस तरह की बैटिंग रोहित शर्मा ने किया और जितना वो अंडर प्रेशर थे ये पिछले आखिरी 5-6 महीने के अंदर, और फिर भी इतनी अग्रेसिव सेंचुरी करना 80 बॉलों के ऊपर, दैट वाज अमेजिंग। दैट शोज कि उसका करेक्टर, उसकी जो नर्व्स है कितनी स्ट्रांग है, मेंटली वो कितना स्ट्रांग है। सो यही वजूहात है कोई प्लेयर की, जब इतना नाम कोई बनाता है और 1 अरब से बड़ी पॉपुलैरिटी को, आबादी को जो है रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द ओनली रीजन। क्योंकि उसमें कोई ना कोई खूबियां होती हैं जो नॉर्मल अवाम से बढ़ के होती हैं। वो यही है कि देखिए, सेंचुरियां और भी लोग करते हैं, रन्स और भी लोग बनाते हैं, लेकिन जो रोहित शर्मा बनाता है, जब वो बनाता है, वो पूरे के पूरे गेम को एक साइड पे कर देता है। उसने क्या छिक्के मारे हैं यार, क्या छिक्के, मतलब 8 छिक्के वो मार गया हुआ है ऑलरेडी, और पता नहीं कितने चौके उसने लगा दिए हुए, तो गिनने में भी नहीं आ रहे। ठीक है, हम स्टैट्स देख रहे होते हैं, वहां 2 और लगा देते तो मिसिंग हो रही है, इसलिए मैं नंबर नहीं बता रहा। लेकिन आप फ्री ना इन लोगों पे भी कि हर मैच के अंदर कोई ऐसा मैच विनर प्लेयर निकल के सामने आता है जो एक इनिंग खेलता है और बिल्कुल मैच साइड पे कर देता है। और आज रोहित शर्मा जो है कप्तान, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कप्तान की इस तरह की फॉर्म के अंदर होना, ये नहीं भाई, ये खतरे की घंटी है बाकी सारी टीमों के लिए, जिन जिन का भी मैच भारत के साथ है। समझ रहे हैं ना आप? जिनका भी मैच भारत के साथ है उसके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि जब कप्तान फॉर्म के अंदर आ जाता है ना, तो पूरी टीम के सीने चौड़े हो जाते हैं। पूरी टीम एक फाइटर्स की तरह उतरती है ग्राउंड के अंदर, और उसकी कप्तानी में भी बहुत फर्क आता है। ये सेंचुरी बहुत टाइमली आई है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोहित शर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। और अगर एक चीज कि वो प्रार्थना कर रहे होंगे इस टाइम पे रोहित शर्मा, वो यही है कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक इस तरह की इनिंग कहीं खेल लेते, और आज उनकी वो सुनी गई है जो इनिंग उन्होंने खेली है। तब पाक को उन्होंने बिल्कुल हलाल कर दिया है इंग्लैंड के बॉलर्स को। एक इंपैक्ट इनिंग ये होती है एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर की। ये इट शोज के ये ऐसे प्लेयरों के लिए बना हुआ है कि फॉर्म इज टेम्पररी, लेकिन क्लास जो है वो परमानेंट होती है। आप देखिए दूसरी तरफ अगर आप इसका कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन इतने होते हैं, फिर क्या करें, कंपैरिजन फिर ठीक वाले करने चाहिए। और इस प्रेशर के बाद भी एक दफा भी देखा है कि वो अपने शेल में गए हो। उन्होंने हमेशा अपने आप को बैक किया है, रिस्क लिया है, अपनी गेम को बैक किया है, और उसके साथ उनको रिवॉर्ड थ्रू आउट उनके करियर के अंदर मिल के आए हैं। आप देख लीजिए जो वो इनिंग अभी खेल रहे हैं, हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं और वहां अभी भी छिक्के मारी जा रहा है। तो अभी इसलिए आपको नंबर नहीं बता रहे कि वो हाल क्या कर रहा है। तो ये लीडर होते हैं, ये टीम के लीडर होते हैं, ये बैकबोन होती है टीम की। जब वो परफॉर्मेंस करते हैं वो टीम के काम आती है, और हर दम चाहे वो जितनी भी नीचे फॉर्म में चले जाए, लेकिन उनका अपने आप को बैक करने का तरीका कभी भी खत्म नहीं होता। और आज फिर पहले ओवर के अंदर तो वो छिक्का मार देता है यार। हाँ, फिर आप ऐसे प्लेयर्स को जो है ना कंपेयर करते हैं किसी ऐसे प्लेयर्स के साथ जिनका कोई ना रिकॉर्ड होते हैं, ना उनकी जो है ना कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस होती हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने लिए क्रिकेट खेली होती है, जिन्होंने जो है ना, मैं क्या बात करूं यार, प्लेयर्स देखे, मजा आ रहा होता है जब कोई इंसान किसी के लिए वीडियो करता है, खुशी हो रही होती है जब उनके शॉट्स देखता है। और ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। हमारे यहाँ तो ये भी पता नहीं लग रहा मॉडर्न, मतलब 25 ओवरों के अंदर पाकिस्तान का मैच कल खत्म हो गया था। पाकिस्तान अपनी बैटिंग बढ़ाता है इस चक्रों के अंदर कि बैटिंग पे चीजें ना बढ़े। ठीक है, और 25 ओवरों के अंदर जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता है तो हमें पता लग गया था कि रिजल्ट क्या आने वाले हैं। तो यार ये डिफरेंस है, जब हम ये बातें आपको करते हैं या आपको बताते हैं तो आपको वो बुरी लगती हैं, इस बजाय कि ये बुरी लगे इसको एक्सेप्ट करना है, ताकि हम लोग इंप्रूव कर सकें, कहीं अच्छी जगह पे जाके खड़े हो सकते हैं। जो भी अच्छा खेल रहा है, जो भी लोग हैं, टीमें हैं, चीजें ठीक कर रही हैं, उससे सीखना है। इसमें मसला क्या है कि अगर आपकी नेबरिंग कंट्री अच्छा कर रही है तो यार दे डिजर्व एवरी अप्लॉज। देखो तो सही क्या करते हैं, 2-2 टीमें बना के खड़े हुए हैं। बच्चे, छोटे बच्चे जो है ना, उनके 240-40 T20 के अंदर करते हैं और मारते हैं इंग्लैंड की पूरी साइड को। अब वो वनडे के अंदर आए हैं, वहां भी उनको पानी नहीं दे रहे हैं। और इस तरह का कप्तान ने जो आज इनिंग खेली है, सोचें जब कप्तान इस तरह की इनिंग खेलता है तो कैसे खड़ी होती हैं टीमें। यही वजूहात है इनकी सक्सेस की, यही वजूहात है कि ओवर द इयर्स रोहित शर्मा ने पूरी दुनिया को एंटरटेन किया है अपनी लाजवाब बैटिंग से। एक्सेप्शनल टैलेंट हमेशा से वो रहे हैं। फिर उनका एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने ये भी कहा
क्या यार, मेरे बारे में सारे कहते हैं कि एक्सेप्शनल टैलेंट है। भाई मैंने मेहनत भी बहुत की है, ऑब्वियसली मेहनत की है आपने, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। और अब तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभाल रहे हैं, आप भारत के कप्तान भी हैं और ऑलरेडी आपने वर्ल्ड कप भी जितवा के दे दिया हुआ है। और यू नो दैट्स फिनोमिनल। आपके जो रिकॉर्ड्स हैं किसी से ढके छुपे नहीं है। जो आपने क्रिकेट के लिए किया है वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, और जो भारत के लिए किया है वो तो भारत के लोग आपको जितना प्यार करते हैं उससे साफ नजर आता है। यू बीन अ गुड लीडर ऑल दिस वाइल। आप जब से आए आपने विराट कोहली के बाद टीम को बड़े जबरदस्त तरीके से होल्ड किया, जेल किया। मुश्किल टाइम भी आए लेकिन आप बिखरे नहीं। आपने चीजों को हमेशा कोशिश की कि जितना जल्दी हो सके बैक ऑन ट्रैक लेके आए, और यही वो वजह है कि भारत ने अभी वर्ल्ड कप जीता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हारने के बाद जिस तरह की अभी अपनी कैंपेन स्टार्ट की है, आप व्हाइट बॉल के अंदर देखें, भारत के बच्चों ने हलाल किया बुरी तरीके से, मार मार इंग्लैंड के बॉलर्स का। उन्होंने तो गिचियां दबोच दबोच के मारा है। और फिर आज रोहित शर्मा ने तो जो फेंटा लगाया है, जो उसने जो है ना गिरबान से पकड़ पकड़ के यूं यूं छोड़ना नहीं, जिसे कहते हैं कि आओ तुम ही लोग मुझे आउट कर रहे थे ना, आओ आज करो। लेकिन उन्होंने एक चीज देखिए, सेंचुरी तो सेंचुरी होती है, लेकिन एक चीज जो स्टैंड आउट करती है रोहित शर्मा की, वो ये है कि उन्होंने अपने खेलने का अंदाज नहीं बदला। वो सेल्फिश खेलने नहीं गए। उनके जेन में आज भी ये नहीं था इतने आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद कि यार मैं किसी तरह अपना 50 कर लूं, यार मैं टीम से ना बाहर हो जाऊं, यार मीडिया मुझे बहुत खींच रहा है, एक्स प्लेयर्स मुझे बहुत खींच रहे हैं। नहीं, उन्होंने वही चीज की जो उनका टीम के अंदर रोल है। उन्होंने वही चीज की जो जिस प्लान से ये चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उतरना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को बैक किया, अपने स्किल को बैक किया, और उसके बाद रेस्ट यू लीव। अपना प्रोसेस इंसान पूरा करता है, अपनी चीजें पूरी करती है, एंड देन रेस्ट यू लीव ऊपर वाले के हाथ में, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर वाला भी सबका ही है। और वो जो राइट ट्रैक पे मेहनत कर रहा होता है, जिसकी नीयत साफ होती है, वो सबको देता है। और आज एक बड़े अरसे के बाद रोहित शर्मा फॉर्म में आए, और ऐसे फॉर्म में आए कि हम वीडियो बनाए बगैर रह नहीं पाए। और हमने बोला कि जरूर ऐसे प्लेयर के लिए जिसकी बहुत खिदमात हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जिसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रिकेट को दिया है, जिसने भारत के करोड़ों अरबों फैंस को एंटरटेन किया है, और क्रिकेटर्स जो क्रिकेट के फैन हैं उनको भी वो एंटरटेन करते हैं। तो जरूर जब स्क्रूटनी इतनी होती है, तो ऑब्वियसली जब वो प्लेयर अच्छा खेलता है तो हम सबको चाहिए उसको अप्रिशिएट भी किया जाए, और उसकी जो खिदमात हैं ओवर द इयर्स उसको एक्नॉलेज भी किया जाए। तो ये वीडियो स्पेशली रोहित शर्मा के फैंस के लिए, भारत की टीम के फैंस के लिए, कि उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उनका कप्तान रोहित शर्मा, जो काफी देर से जिनका बल्ला खामोश था और बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, आज वो बोला है, और ऐसा बोला है कि वो इंग्लिश बोल रहा है कि शायद जो अंग्रेजों को भी समझ नहीं आती, इस तरह की इंग्लिश रोहित शर्मा का बल्ला बोल रहा है, और लाजवाब बैटिंग की है। यही टैलेंट है भारत के अंदर जो वो पोजेस करते हैं ओवर द इयर्स। इसी टैलेंट को बनाने के लिए भारत को बहुत टाइम लगा है। और ये जो चीजें हम देख रहे हैं भारत की, कि जो ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक जाल बिछाया हुआ है उन्होंने अपनी रणजी ट्रॉफी का, डोमेस्टिक क्रिकेट का, मेरिट का, हम बार बार यही बातें करते हैं और बताना चाहते हैं कि अच्छी चीज कोई भी कर रहा होता है उससे सीखना चाहिए। खाली स्टेडियम से क्रिकेट नहीं चलती है, आपके पास इस तरह के प्लेयर्स मौजूद होने चाहिए। अभी 12 तारीख आ रही है, जो एक आधी आपने ब्लंडर्स किए हैं, नॉर्मली मैं इस चीज के हक में नहीं होता कि जो आपने एक स्क्वाड अनाउंस किया है, नाउ स्टिक विद इट, बट मसला इस स्क्वाड से ये हो रहा है कि आपका बैलेंस नहीं बन रहा प्लेइंग 11। करोड़ों क्रिटिक्स जिनको आग लगी हुई थी कि भाई रोहित शर्मा को निकाल दो, रोहित शर्मा की फिटनेस नहीं है, रोहित शर्मा मोटा हो गया है, रोहित शर्मा बुढ़ा हो गया है, इंडिया के जर्नलिस्ट, इंडिया के एक्स क्रिकेटर, क्या तगड़ा जवाब दिया रोहित शर्मा तुमने। और मेरा हमेशा मानना होता है कि भाई जो इस कैलिबर के प्लेयर होते हैं ना, जिनकी अपने मुल्क के लिए इतनी खिदमात है, 32 सेंचुरियां, 3 डबल सेंचुरियां, 5 आईपीएल के टाइटल अपने नाम किए हुए हैं, एज ए प्लेयर T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एज ए कैप्टन T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एज ए कैप्टन 2023 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था जिस तरह से एज ए डोमिनेट बैट्समैन और एज ए डोमिनेट कैप्टन उन्होंने परफॉर्म किया था, और फाइनल में अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं सके थे। इस तरह के प्लेयर को जिसने आपने मुल्क को इतना कुछ दिया है, ये डिसीजन के रिटायर कब होना है, ये डिसीजन उस बंदे का होना चाहिए, ना कि उसको कुछ मीडिया के प्रेशर में या कुछ लोगों के प्रेशर में या कुछ एक्स क्रिकेटर्स के प्रेशर में आकर ये फोर्स किया जाए कि भाई तुम रिटायर हो जाओ। और हमने बड़ी
बातें भी सुनी कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की लड़ाई हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। और मैं आपको ये बता दूं, ये सारी की सारी मन गढ़ंत कहानियां होती हैं। जितना मैंने इंडियन क्रिकेट को फॉलो किया और जितना मैंने रोहित शर्मा की क्रिकेट को और जितना मैंने गौतम गंभीर को मीडिया पे फॉलो किया है, गौतम गंभीर के मैंने कितने एक इंटरव्यूज देखे हैं जिसमें उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा और युवराज सिंह से बड़े वाइट बॉल क्रिकेटर इंडिया की हिस्ट्री में पैदा नहीं हुए। उनसे एक दफा पूछा गया था कि हु यू थिंक दैट हैज बीन द बेस्ट वाइट बॉल क्रिकेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, ही सेड युवराज सिंह। और एक टाइम पे उनसे पूछा गया कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा वाइट बॉल क्रिकेट का बैट्समैन कौन है। उन्होंने विराट कोहली का नाम नहीं लिया, उन्होंने बाबर आजम का नाम नहीं लिया, उन्होंने के एन विलियमसन, जो रूट, सिर्फ किसी का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई रोहित, ये उस टाइम की बात बता रहा हूं जब विराट कोहली अपनी पीक पे थे। उन्होंने कहा भाई वाइट बॉल क्रिकेट में इस वक्त दुनिया में रोहित शर्मा के कोई करीब भी नहीं फटकता। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि भाई रोहित शर्मा जब खेलता है ना, रोहित शर्मा जब ऑन सॉन्ग होता है, रोहित शर्मा के करीब भी नहीं लगता, चाहे वो कोई विराट कोहली हो, चाहे कोई बाबर आजम हो, चाहे कोई केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ की जो फैब 5, 6, 7, 8 जो भी लगा लो, जब रोहित शर्मा ऑन सॉन्ग होता है, जब रोहित शर्मा खेल रहा होता है, जो एबिलिटी रोहित शर्मा के पास है ना सर, गेम को 5 से 10 ओवर में चेंज करने की। और ये 2023 के बाद रोहित शर्मा ने अपना ये रूप बनाया है। आप अगर उससे पहले जब देख लेना, जब ये शेखर धवन के साथ ओपनिंग करते थे, उस टाइम में ये जो पावर प्ले के 10 ओवर में थे, ये इतना डोमिनेट नहीं करते थे। शेखर धवन ज्यादा रन बनाते थे। और एक दफा रोहित शर्मा ने बोला भी था कि भाई मैं नेचुरल ओपनर नहीं हूं, मुझे टाइम लगता है। बट जब उन्होंने वो जो कंजर्वेटिव अप्रोच चेंज करनी थी इंडिया की व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जब उन्होंने प्लेयरों को कहना था कि हमने इस तरह डोमिनेट करके खेलना है जिस तरह दुनिया खेल रही है, अब दुनिया की स्पेशली टॉप की टीम्स खेल रही हैं, देन ही हैड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने अगर रिस्क क्रिकेट खेली थी, उन्होंने पहले अपने आप से स्टार्ट किया। और आज उन्होंने जो इनिंग्स खेली है ना, कसम से मजा आ गया। It's not about 100. It's not about how many sixes that hit. It's about how did he play. जिस तरह की उन्होंने शॉटे और जिस तरह की ब्रूटल और डोमिनेट बैटिंग की है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, उसमें ब्रेंट डकेट ने 50 किए, 69 रन की इनिंग जो रूट ने खेली, हैरी ब्रोक ने कंट्रीब्यूट किया 42, लिविंगस्टन ने बनाए, कोई बड़ा स्कोर नहीं आया इंग्लैंड की तरफ से। और भाई अगर आपने इंडिया को इंडिया में हराना है ना वनडे क्रिकेट में, हमने देखा कि इंडिया के लिए 300 समथिंग एट होम चेस करना एब्सोल्यूट नथिंग। अगर आपने इंडिया को उनके घर में हराना है वनडे क्रिकेट में, आपके किसी बैट्समैन को 130-40 करना पड़ेगा। यही इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही है। उनके बैट्समैन 40, 35, 50, 60 करके आउट हो रहे हैं। 304 रन लगाए एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, आप देखो तो आपको लगता है यार वनडे क्रिकेट में 304 इज अ गुड टोटल। अगर भाई साहब आज जो रोहित शर्मा किसी और प्लान से आए, तो शुभमन गिल की जो इनिंग्स है ना, वो रोहित शर्मा की ब्रिलियंस की वजह से ना कहीं बेचारी छुप गई। वो भी बहुत डोमिनेट खेले और बहुत क्लास का खेले। वो जो इंडिया की, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के बारे में सोचें ना, जो उनको थोड़े बहुत कंसर्न्स होंगे टॉप 3 के मामले, क्योंकि मैं हमेशा, मेरा मानना होता है कि अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में, अगर आप डोमिनेट करना चाहते हैं, कोई आईसीसी इवेंट जीतना चाहते हैं, योर टॉप 3 जो बैट्समैन होते हैं उनकी फॉर्म और उनका कैलिबर होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मोस्टली उन्होंने ज्यादा बैटिंग करनी होती है। उन तीनों टॉप 3 में से एक बड़ा 100 आता है, तो उनका फॉर्म में होना और उनका तगड़ा प्लेयर होना बहुत जरूरी है। इंडिया के अगर आप टॉप 3 देखते हैं, वो तगड़े तो बहुत है, लेकिन उनके लिए कंसर्न था कि यार विराट कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं किए, उन पे भी मीडिया, एक्स क्रिकेटर्स, हर तरफ से क्रिटिसिज्म हो रहा है। रोहित शर्मा पे तो बहुत ही ज्यादा हुआ ना कि यार मोटा हो गया है, बुढ़ा हो गया है, फिटनेस नहीं है। एक दफा उन्होंने सोचा कि भाई मैं शायद रिटायर हो जाता हूं, मगर उनके जो करीबी, उनकी वाइफ होंगी, उनकी फैमिली होगी, दे सेड नहीं, तुम्हारे अंदर अभी काफी क्रिकेट बाकी है। अभी अगर आप इंडिया की टॉप 3 देख लें, शुभमन गिल इस वक्त बहुत फॉर्म में है, रोहित शर्मा फॉर्म में वापस आ गए हैं, विराट कोहली ग्रेट प्लेयर हैं, वो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर अगले मैच में वो भी रन करते हैं, तो इंडिया की हमेशा से जो टॉप 3 की परफॉर्मेंसेज है इन एनी बिग टूर्नामेंट, वो उनकी स्ट्रेंथ रही है। और सबसे बड़ा जो मुझे पॉजिटिव इंडिया की टीम में इस वक्त लग रहा है, वो अक्षर पटेल की बैटिंग से परफॉर्मेंसेज है। एक प्लेयर होता है ना जिसको आप भाई साहब उठाकर किसी भी सिचुएशन में लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भेज देते हो। अक्षर पटेल ने इस तरह की बैटिंग नहीं की कि उनको जाके पिच हिटर के तौर पे भेजा जाता है। जहां पे भाई 30 बॉलों में 25 करना होता है वो भी करते हैं, जहां 25 बॉलों में 50 करना होता है वो भी करते हैं। तो इंडिया के पास, वो जो हम पाकिस्तानी टीम में इस वक्त बात कर रहे हैं ना, कि हमारे पास मिडल में विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है। एक इब्रार के साथ हम खेल रहे हैं, बाकी जो 2 हमारे स्पिनर हैं वो डोमिनेटली बैट्समैन है। तो वहां उसकी वजह से शायद हम मिडल में विकेट्स लेने के लिए स्ट्रगल करेंगे। लेकिन इंडिया के पास ये लग्जरी है कि उनके पास अक्षर पटेल जो कि डोमिनेटली स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा जो कि डोमिनेटली स्पिनर हैं, वो प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं।
फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उनके पास हार्दिक पांड्या है। तो ये ऑलराउंडर, इस तरह के ऑलराउंडर टीम में होना ना, तो ये टीम को बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं इन वाइड बॉल क्रिकेट, जहां पे मुझे लगता है शायद पाकिस्तान थोड़ा सिलेक्शन में मार खा गया। पाकिस्तान ने शायद सिलेक्शन उस तरह नहीं की कि पाकिस्तान को अब वो लग्जरी नहीं मिल रही। जब उस तरह की ऑलराउंडर्स की लग्जरी आपके पास नहीं होती ना, आपको प्लेइंग 11 बनाने में बहुत मुश्किल होती है। और मेरा हमेशा मानना है कि जिस तरह इंडिया अपने घर पे डोमिनेट करता है ना सर, जब तक आप बड़ी टीम नहीं बन सकते, जब तक आप अपने घर पे डोमिनेट नहीं कर। T20 के बाद वनडे सीरीज भी इंग्लैंड टीम हार गई हिंदुस्तान से। आज 3 चेंजिंग की है लेकिन वो काम नहीं आ सकी, वो डिफेंड नहीं कर सके 304 रन। जैसी टीम है, जैसी बॉलिंग है, लेकिन ओपोनेंट बहुत बड़ी टीम है। चेज करने में कोई मैच नहीं है दुनिया की टीम में। अगर किसी ने चेज करना हो तो जरूर हिंदुस्तान की इस बैटिंग लाइनअप को देखें, कैसे सुकून से मजे से 300 रन प्लस चेज करते हैं। 304 रन बनाए हैं। फिल शॉट ने जैसे शॉट खेली है, T20 से बाहर आ जाए इंग्लैंड टीम, ये वनडे सीरीज है, 26 पे आउट होना ये क्राइम है। फिर चांस मिला आपको अक्षर पटेल से, जैसे कैच निकला, चले वो गेम का हिस्सा। फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को ले जाएं लंबा, टीम को निकाल दें। आप जितनी देर विकेट पे रहेंगे स्कोर बोर्ड नहीं रुकेगा, लेकिन उसके लिए आपको 50 ओवर्स वाली गेम खेलनी पड़ेगी। शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर करनी पड़ेगी, किस बॉलर्स को मारना है, उस बॉलर्स को आप मार रहे हैं जिसकी वजह से आप T20 सीरीज आ रहे हैं। 5 मैचेस में 14 विकेट ली है और डेब्यू हुआ वरुण चक्रवर्ती का। आप देखें 3 चेंजिंग इंग्लैंड ने की, 2 चेंजिंग की है हिंदुस्तान ने। जायसवाल को निकलाया, कुलदीप यादव को निकलाया और विराट कोहली वापिस आया और वरुण चक्रवर्ती खेला। और आप देखें कि डकिट ने जैसे 65 रन बनाए हैं, क्या शॉट खेली है। आप 56 बॉलों पे खेल रहे हैं, आप करते सो, निकाल दे टीम को, लेकिन T20 वाली मेंटालिटी चेंज ही नहीं हो रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे। उसके बाद आप देखें हैरी ब्रुक आया, 31 पे फंसा हुआ था, लेकिन उतना ही जबरदस्त कैच पकड़ा गिल ने। बटलर 34 रन। ये लग रहा है पूरी सीरीज में कोई खेल रहा, टीम को जिम्मेदारी लेके खेल रहा है और लंबा जाना चाह रहा है, लेकिन टाइमली विकेट ली है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से 30-35 रन कम होने दिए इंग्लैंड टीम के। और लिविंगस्टन ने 41 रन बनाए हैं, तो ऐसे 304 रन अच्छा टोटल मैं समझता हूँ फिर भी बना लिया इंग्लैंड टीम ने, जितना अच्छा स्टार्ट मिला। बॉलिंग में आप देखें कि शामी को 66 रन हुए, 1 विकेट ली है। हर्षद राणा 62 9 ओवरों में 1 विकेट, पांड्या 1 विकेट, 1 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती डेब्यू 54 रन। और मैच में अगेन जैसे पहले उठे मैच में जड्डू ने प्रेशर में रखा हुआ था, आज भी आप देखें 35 रन दे के 3 विकेटें ली हैं। और अक्षर पटेल ने 6 ओवरों में 32। चेज में आपको पता है कि जब आपको पार्टनरशिप 136 की मिल जाए, जब आप चेज कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे नहीं मैच जीत सकते। और मैच फिनिश करके गया रोहित शर्मा ने, जैसे बैटिंग करके दिखाई है। आप देखें कि 73-74 बॉलों पे उसने 100 बनाया और छक्का मार के 100 कंप्लीट किया अपना, 32 बनाया। तीसरा हिंदुस्तानी बैट्समैन बन गया जिसके सबसे ज्यादा 100 है। ग्रेट विराट कोहली, फिर ग्रेट सचिन तेंदुलकर और तीसरा ग्रेट जिसने 32 बना लिया और मैच फिनिश करके दिया। अभी इसकी फॉर्म नहीं है। अप्रोच देखें कि टीम को क्या जरूरत थी, तो मैं वही गेम खेलूंगा जो टीम जीत सके। उसने अपना नहीं देखा, कितना अंडर प्रेशर था। पहले मैच में जैसे आउट हुआ, टेस्ट मैचेस में रन नहीं हो रहे, लेकिन उसने ठक करके 100 करके दिखाया कि ये है रोहित शर्मा। ये ऐसे नहीं हिंदुस्तान की टीम के कप्तान बना, ऐसे नहीं उसने 10,000 11,000 रन कंप्लीट किए, ऐसे किए, इस अप्रोच के साथ किए। टीम फर्स्ट, कैप्टन फ्रंट पर लीड कर रहा हो तो निकल जाता प्रेशर से, और दिलेरी दिखानी पड़ती है, अपने पे बिलीव रखना पड़ता है। और 119 रन 90 बॉलों पे किया, 7 छक्के मारे। और देखें पेस बॉलिंग है, कोई आम बॉलिंग नहीं। ये इंग्लैंड की टीम किसी और टीम के खिलाफ खेलेंगे ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखिएगा, ये ऐसे नहीं खेलेंगे जैसे हिंदुस्तान खेले हैं इनको। 60 रन गिल ने, क्या कमाल की बैटिंग की, यॉर्कर पे बोल्ड हुआ है। विराट कोहली आते साथ ही जैसे ऑन ड्राइव पे बाउंड्री लगाई, लग रहा था कि भाई वही वर्ल्ड कप वाली फॉर्म है। और बॉल बहुत ही बाहर था, ब्रेक हुआ है 5 पे। उसके बाद श्रेय अय्यर कमाल की फॉर्म कैरी कर रहा है, 44 रन आउट हुआ है। फिर अक्षर पटेल 5 पे खेल रहा है और 41 केएल राहुल पुल मारते हुए गॉड भी एंड। फिर हार्दिक पांड्या
10 आप देखें, फिर ऐसे मैच फिनिश कर दिया 44 ओवर 0.3 बॉलों पे। और बॉलिंग में देखें साकिब 6 ओवर 36, एडकिसन 7 ओवर में 65, इकॉनमी देखें 9.28 की, T20 में भी इतनी नहीं होती। आप देखें बॉलिंग अटैक उनका, मार्क वुड 8 ओवरों में 57, कोई विकेट नहीं। और जिमी ओवर 10 आप देखें 2 विकेटें 5 ओवरों में। और जैसे गिल को आउट किया और के राहुल को आउट किया, तो लेकिन डिफेंड नहीं कर सके। ये बॉलिंग लाइनअप में मैंने कहा ना, अभी देखिएगा कोई भी बैटिंग लाइनअप होगी इस अप्रोच के साथ, इस दिलेरी के साथ नहीं खेलेगी जो हिंदुस्तान की टीम खेल रही है। और ऐसी फॉर्म आना, ऐसा चेस करना टॉप टीम के खिलाफ, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा बाकी टीमों का जो खेलेंगी। ये तो रोहित शर्मा की फॉर्म जो वापस आई है, ये और ऑस्ट्रेलिया को भी डरा रही है, ये हम लोगों को भी डरा रही है। खैर हम अपनी बात क्या करें, जैसे ये 300 कितने मजे से उन्होंने चेस किया, हम लोग कल 300 नहीं 250 ही कर सके हैं, और हम लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो टीम अच्छी खेल रही है उनसे जरूर सीखना चाहिए। एक्सीलेंट बैटिंग, मेरे ख्याल से ऐसी बैटिंग की है कि मजा आया बैटिंग देखने का। और सबसे अच्छी चीज जो थी ना, गेम अवेयरनेस, और जैसे चेस किया मजे से किया।